हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो कि टॉपिक रहेगा चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूरल सिस्टम। एनिमल्स के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो बना रहता है हाईली स्पेशलाइज सेल यानी कि न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई है उनको ट्रांसमिट करते हैं। बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है। वही इंसेक्ट के अंदर बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है न्यूरल सिस्टम, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट रहता है अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट्स के पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइड है दो पार्ट्स में, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सीएनएस के अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि साइट रहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल के लिए। और पीएनएस के अंदर आते हैं जितनी भी बॉडी की नर्व हैं जो कि एसोसिएट रहते हैं सीएनएस के साथ में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, वो क्या बनाती है? पीएनएस यानी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। आगे आते हैं जो पीएनएस के नर्व फाइबर हैं उसके दो टाइप हैं, एक होता है एफरेंट फाइबर और एक होता है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से टू सीएनएस। और इफरेंट फाइबर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन। आगे आते हैं पीएनएस का टाइप। पीएनएस को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक न्यूरल। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इंपल्स को रिले करता है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। वहीं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल ऑफ बॉडी। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेजर पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। सेल बॉडी के अंदर आता है साइटोप्लाज्म और कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल और कुछ सर्टेन ग्रैन्युल बॉडी प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें बोलते हैं हम नीजल ग्रैन्यूल्स। आगे आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? ये शॉर्ट फाइबर है जो कि ब्रांच रहते हैं और सेल बॉडी में से प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या है? डेंड्राइट। ये फाइबर क्या करते हैं? इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड सेल बॉडी। आगे आता है एक्सोन। एक्सोन क्या है? लॉन्ग फाइबर है जिसकी डिस्टल एंड क्या है? ब्रांच्ड है और हर एक ब्रांच टर्मिनेट होती रहती है एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोड, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है साइनेप्टिक वेसिकल जो कि कंटेन करता है केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एक्सोन ट्रांसमिट करती है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेप्स और टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे आते हैं न्यूरॉन की डिवीजन। न्यूरॉन को डिवीजन किया गया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारे पास मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के अंदर एक एक्सोन होगा और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे। ये देखा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। आगे आता है बाइपोलर। बाइपोलर यानी कि इसके अंदर एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगा। ये देखा जाता है रेटिना के अंदर ऑफ आई। थर्ड वन आता है यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेल बॉडी होगी विद वन एक्सोन ओनली। ये देखा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। आगे आता हमारे पास एक्सोन के टाइप। एक्सोन के दो टाइप हैं, एक है माइलिनेटेड और एक है नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो एनवलप रहती है विद स्वान सेल जो कि माइलिन शीथ फॉर्म करती है अराउंड एक्सोन, और एडजेसेंट माइलिन शीथ के गैप को बोलते हैं रोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखी जाती है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। वहीं बात करें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की तो ये इनक्लोज रहती है बाय स्वान सेल जो कि माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करती अराउंड एक्सोन। ये कॉमनली देखी जाती है ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर। ये हमारे पास डायग्राम है किसका? न्यूरॉन का। तो ये आपका सेंट्रल पोर्शन क्या रहेगा? सेल बॉडी रहेगा जिसके अंदर आता है न्यूक्लियस, और इस सेल बॉडी की जो प्रोजेक्शन फॉर्म होती है उन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट। तो ये क्या है? डेंड्राइट जो कि कंटेन करता है नीजल ग्रैन्यूल्स। ये ब्लैक पॉइंट क्या है? आपका स्वान सेल है, और ये लॉन्ग फाइबर क्या कहलाता है? एक्सोन। इसके ऊपर माइलिन की शीट रहती है और दो एडजेसेंट माइलिनेटेड एक्सोन की गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर।
ये क्या आपका एक्सोन टर्मिनल है और हर एक एक्सोन टर्मिनल क्या फॉर्म करता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। सो स्टूडेंट्स, ये था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.